Hello everyone, this is Minu Dhankad and again welcome to my YouTube channel #CommerceVibes। So class 12th accountancy का chapter 3 चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे हम। गिवन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 36 है PQR वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:3:2। एक बैलेंस शीट दे रखी है, फिर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या है। On 1st April 2022, they decided to share future profit in the ratio of 4:6:5. It was agreed that पहले उनका PSR क्या था 1:3:2 और अब उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि आगे से उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो रहेगा 4:6:5। आगे देखो फर्स्ट क्या रखा है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 1 लाख। अब यहाँ पर देखो क्लेम है एक वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड 1 लाख का। A motorcycle valued as 30,000 was unrecorded and is now to be recorded in the books। 30,000 रुपये की एक मोटरसाइकिल थी, उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो उसको रिकॉर्ड करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेबल एनी मोर। जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे उनको पे नहीं किया गया है अब तक बिल्कुल भी। वैल्यू ऑफ स्टॉक बी इंक्रीज टू 2,90,000। 2,90,000 रुपये से हमारे क्या हुए, स्टॉक इंक्रीज हो गए हैं। A provision for doubtful debts be created at the rate 5% on sundry debtors। 5% का हमें क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। गुडविल इज वैल्यूड एट 1 लाख। गुडविल की वैल्यू दे रखी है 1 लाख। द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वॉज असाइंड टू फर्म्स ऑडिटर, दे वर पेड 20,000 फॉर दिस वर्क। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे फॉर्म का ऑडिटर्स, तो उनको 20,000 रुपये पे किए गए हैं, ये खर्चा है। उसके बाद हमें क्वेश्चन ने कह रखा है कि पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रीपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। सबसे पहले देखिए बेटा, एक सेकेंड मुझे बुक को पास रखना पड़ेगा अपने। पहली इन्फॉर्मेशन हमें जो है वो देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, क्लेम दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन हैज़ बी एस्टिमेटेड 1 लाख। अब यहाँ पर मैंने रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट पहले ही बना रखा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन क्या है, एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। जितने भी फर्म के एक्सपेंस है डेबिट कर दो, जितने भी फर्म की इनकम है उनको क्रेडिट कर दो। अब ये बताओ, अगर कोई क्लेम आ गया है 1 लाख रुपए का, यहाँ पर देखो क्लेम हमारा क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन में हमारा प्रोविजन दे रखा है 60,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 का, और क्लेम आ गया 1 लाख रुपए का। तो 40,000 क्या हो गया, ये जो 40,000 ये क्या है, ये लॉस है और ये कौन पे करेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में पे करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या एंट्री कर देंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना है, 40,000 का अभी मैंने आपको बताया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल थी 30,000 की, उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो अब देखो यहाँ पर एसेट इंक्रीज हो रही है, एक मोटरसाइकिल और बढ़ रही है हमारे पास, तो इसको क्या कर देंगे, बाय मोटरसाइकिल। कितने से इंक्रीज हो जाएगी, कितने की है मोटरसाइकिल, 30,000 रुपये की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया, एज इट इज उनको पे नहीं किया गया। तो यहाँ लिख देंगे ये खर्चा है, आउटस्टैंडिंग, एक मिनट रुको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेबल एनी मोर। अब जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे हमारे कितने दे रखे थे, 15,000 के, अब उनको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी क्या है, हमारे लिए फ़ायदा है, बाय आउटस्टैंडिंग। ठीक है, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये खर्चे नहीं देने 15,000 रुपये का, ये लिख दिया, वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक भी इंक्रीज टू 2,90,000। जो स्टॉक की वैल्यू है वह इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और पहले कितनी थी, पहले हमारा स्टॉक था 2,20,000 का, इंक्रीज कितने के हो गया, 2,90,000। तो कितने से इंक्रीज हो गया, 70,000 से। बाय स्टॉक कितने से इंक्रीज हो गया है, 70,000 से। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, आगे गुडविल दे रखी है, गुडविल नहीं प्रोविजन है। पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है। सन्ड्री क्रेडिटर डेटर्स कितने हैं हमारे, 3,20,000 रुपये के क्या हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं। 5% प्रोविजन बना दिए यहाँ पर, 0,0,0 5 से 15 और 1 16।
16,000 का क्या बन जाएगा, प्रोविजन हो जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, डाउटफुल डेट्स कितना हो गया, 16,000 रुपये का। उसके बाद देखो क्वेश्चन ने गुडविल दे रखी है, गुडविल नहीं करनी। उसके बाद क्या रखा है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था फर्म का तो ऑडिटर्स लगे हुए थे उस काम पे, उनको खर्चा हुआ है 20,000 रुपये का। तो खर्चा है, एक्सपेंस है, तो लिख दो यहाँ पर कितने रुपए पे किए उनको, टू बैंक 20,000 पे किए उनको, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सी साइड ज़्यादा है, 20, 40, 60 और 16, 66,000 ये हैं, 30, 70, हाँ यही ज़्यादा बन रही है। तो टोटल कर लो, 30, 70, 1,15,000 रुपये। ये भी कितना है हमारा, 1,15,000 रुपये। अब ये क्या है, 1,15,000 और ये सारा ही कितना बन रहा था, 60, 70, 76,000। तो बैलेंस देखो कितना आ गया, 1,15,000 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 39,000 रुपये। 39,000 क्या है, प्रॉफिट है। किस में बढ़ जाएगा, पुराने पार्टनर्स में। किस रेशियो में, ओल्ड PSR में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR, ठीक है। पार्टनर्स कौन कौन से हैं हमारे, P के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, Q के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा और Y के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, ठीक है। निकाल लेते हैं। 39,000 है, 39,000। ओल्ड PSR कितना है, 1:3:2, टोटल हो गया 6। 6 से डिवाइड करो, 6 6 जा और 6 5 जा, 6,500 हो गया। एक का कितना हो गया यहाँ पर, 6,500। दूसरे का कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 0, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, 19,500 हो गया। इसका कितना हो जाएगा, 2 से कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 13,000 रुपये। ये क्या है, प्रॉफिट है। कितना कितना प्रॉफिट है, 6500, यहाँ पर है 19,500 और यहाँ है 13,000, ठीक है। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्वेश्चन ने नेसेसरी जर्नल एंट्री मांग रखी है बेटा, तो जर्नल एंट्री करनी है, अलग से कैपिटल अकाउंट शो नहीं करना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हमारी जो जर्नल एंट्रीज रहेंगी, जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन ने डिमांड कर रखी है। तो पहली चीज तो एक आप देखो कि जो जर्नल एंट्री है उसमें आप स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग से कैसे करेंगे क्वेश्चन में, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो दे रखा है हमें। सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पर देखो, मोटरसाइकिल बड़ी है, पार्टनर को कुछ करना है, नहीं करना है या नहीं करना, बताइए जल्दी से। 15,000 रुपये आउटस्टैंडिंग के हैं, स्टॉक के हैं। अब इनकी दिखानी जरूर है हमें, किससे दिखाएंगे हम यहाँ पर, हम इसको दिखा सकते हैं कि भाई जो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है किन की वजह से, इनकी वजह से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है किन की वजह से, इनकी वजह से, ठीक है। आप चाहे तो एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हो और चाहो तो अलग अलग पास कर सकते हो। जैसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने। तो यहाँ पर प्रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, किन की वजह से हुआ है, P, Q और Y। एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ अलग अलग दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो और सिंगल एंट्री से भी काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम काम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का। तो सबसे पहले जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की जनरल एंट्री क्या होगी, हमारा जो रिजर्व था वर्कमैन कंपनसेशन, जो हमारा रिजर्व हमारे पास था वो था, रिजर्व था हमारा 60,000 का। चल 60,000 रुपये का हमारा क्या था, रिजर्व था, ठीक है। अब देखो रिजर्व था और आ कितने गया, क्लेम कितने का आ गया, 1 लाख का। कवर कहाँ से किया था, 40,000 रिवैल्यूएशन से कवर किया है। तो यहाँ पर लिख देंगे रिवैल्यूएशन, कितना अमाउंट लिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमने ट्रांसफर किया था यहाँ 40,000 रुपये। टोटल कितना हो गया, 1 लाख, जो हमारा क्लेम था। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। पहली चीज तो यही थी। और इसकी जनरल, इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग, क्या हो जाएगी, बीइंग प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्रेडिटेड, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन क्रिएटेड, ठीक है, हो गया। सेकंड जनरल एंट्री देखो,
प्रोविजन बनाया था आपने, कितने का बनाया प्रोविजन? 4,000 सॉरी हाँ 16,000 का प्रोविजन बनाया है। तो ये प्रोविजन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ? डेबिट किसकी वजह से हुआ है? प्रोविजन की वजह से। लिख लेंगे हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 16,000 टू, क्या किया हमने? प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाया था, कितने का था हमारा? 16,000 रुपये का। नरेशन क्या हो जाएगी बेटा? नरेशन हो जाएगी बीइंग प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, आगे देखो क्या है, आगे है बैंक में जो 20,000 रुपये खर्चा हुआ था। ठीक है, 20,000 जो रुपये पे किए गए थे, किसने पे किए हैं? रिवैल्यूएशन से ही पे किए हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 20,000, किसकी वजह से 20,000? बैंक से। किसकी वजह से डेबिट हुआ है? ये बैंक की वजह से डेबिट हुआ है 20,000। और इसकी नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, इतना लिख दो, या फिर एक्सपेंसेस और भी लिखना चाहो तो फ्री वैल्यूएशन लिख लो। ठीक है, पेमेंट कर दी हमने अपने एक्सपेंस की, कहाँ से? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, अब देखो, या तो आप एक सिंगल एंट्री पास कर सकते थे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ये सारा कर लो, और यहाँ पर क्या कर लेंगे? रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करके करेंगे, या फिर आप सेपरेट। तो 3 चीजें तो हमने कर दी। अब एक बात बताइए, हम प्रॉफिट को भी ट्रांसफर कर देते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, किसकी वजह से? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? बाकी पार्टनर्स की वजह से। कितने अमाउंट से? 39,000 से। और कौन कौन से पार्टनर हैं? टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्याउस कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तीनों का अमाउंट कितना कितना है? 6,500, 90,500, 13,000। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगी? नरेशन हो जाएगी बेटा बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, आप यहाँ पर रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हो, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देख लेते हैं आगे इनकी, और देख लेते हैं इन्होंने क्या कर रखा था बेटा, इनके लिए क्या जनरल एंट्री रहेगी। ये तो हमने सेटल कर दिया ना, यहाँ पर सारा का सारा हो गया है सेटल्ड। अब इसको और देख लेते हैं ये किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मोटरसाइकिल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो, और स्टॉक है, इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर कौन से नंबर की जनरल एंट्री है? 5th नंबर की जनरल एंट्री है हमारी। हमें क्या क्या खरीदी थी? एक मोटरसाइकिल खरीदी थी, मोटरसाइकिल थी एक, अकाउंट डेबिट। और क्या खरीदा था? और क्या था? आउटस्टैंडिंग पे नहीं करने पड़े, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। स्टॉक था हमारा, स्टॉक भी तो हमारा इंक्रीज हो गया था ना, डेबिट। कवर किससे किया? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मोटरसाइकिल थी 30, 15 और 70, ये 30,000, 15,000, 70,000। तो कितना हो गया टोटल अमाउंट? यहाँ टोटल हमारा हो गया था यहाँ पर 1,15,000 रुपये, 1,15,000 रुपये। हमने क्या किया था? हमने एडजस्टमेंट की थी, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ assets and liabilities recorded in
रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर एसेट क्या है, मोटरसाइकिल जो अनरिकॉर्डेड थी। आउटस्टैंडिंग क्या था, ये हमारे लिए एक एक्सपेंस ही तो था, ये देना नहीं पड़ा तो इससे बच गए हम। स्टॉक बढ़ गया तो एसेट बढ़ गई, उसकी एंट्री उसको कहाँ एडजस्ट कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा दिया हमने। तो मेरे ख्याल से तो हमने सारा ये क्वेश्चन कर लिया है। ये हो गया, ये हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। बस हाँ भाई, गुडविल रह गई हमारी। गुडविल के लिए पीएसआर निकालना पड़ेगा। पहले हम पीएसआर निकाल लेते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट 1 ले लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। गुडविल का ट्रीटमेंट भूल गए थे हम, ठीक है। तो 3 पार्टनर हमारे पी, क्यू और आर। पहले पीएसआर क्या था हमारा, ओल्ड लिख लेते हैं। ओल्ड था 1 3 2 और न्यू क्या हो गया हमारा 4 6 5 लिख लेते हैं। 1/6, 3/6, 2/6, 4/15, 6/15 और 5/15। एलसीएम बताओ कितना आ गया, 15 और 6, एलसीएम आ गया 30। तो 5 और 8 कितना आ गया, -3/30। यहाँ देखो 30, 15 माइनस में 12 तो कितना आ गया, +30 आ गया 3/30। यहाँ कितना आ गया 30 और 10 और 10, इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहा। तो मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में जो हमारा नेगेटिव होगा वो करेगा गेन और जो पॉजिटिव होगा वो करेगा सेक्रीफाइस, ठीक है। अमाउंट ले लेते हैं। अमाउंट गुडविल दे रखी थी 1 लाख रुपए की। कितना गेन किया है देख लेते हैं इसने। 1 लाख का 3/30, 3/30 करेंगे तो 3 लाख का कर लो, ये गया 1 लाख। तो कितना आ गया 10,000 रुपये। कितना गेन किया इसने, 10,000 रुपये। अब ये इसने सेक्रीफाइस किया, इसने गेन किया, इसकी भी जनरल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। जो गेन वाला पार्टनर है सेक्रीफाइस वाले को अमाउंट देता है वो, तो क्या हो जाएगा, पी किसको अमाउंट देगा, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 10,000 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, अकाउंट कितने से, 10,000 से। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, एडजस्टेड लिख दो फिर, और इन पीएसआर कुछ भी लिख दो, ये रहने दो, एडजस्टेड बस इतना लिख दो, ठीक है। तो हमने पूरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से कर लिया, कोई दिक्कत तो है नहीं मेरे ख्याल से, तो मैंने पूरा ही करा दिया। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। 40,000 हमने दिखा दिए, ठीक है भाई। 60, 16 हो गए, 20 हो गए, ये भी हो गया। मोटरसाइकिल 30, 15, 70। हाँ भाई, हमने सारा का सारा क्वेश्चन कर लिया है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत कोई परेशानी है। अगर क्वेश्चन ने हमें कैपिटल अकाउंट मांग रखा होता तो हमें कैपिटल के अकॉर्डिंग और दिखाना था। अगर हमें दे रखा होता ना कि कैपिटल अकाउंट और बनाओ, तो उसका अमाउंट और दिखा देते कि कैपिटल अकाउंट में कितना क्या चेंज हुआ है, कितने की उनकी बढ़ी और घटी है। अब क्वेश्चन ने नहीं दे रखा तो हम सिर्फ इतनी जनरल एंट्री पास कर लेते हैं अपने रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको कैपिटल बनाना पड़ जाए तो देखो 65, 19 ये है ही, और 2 लाख 5 लाख और ये भाई निकालना पड़ेगा भाई हमें। यहाँ कैपिटल अकाउंट एक रफली बनाना पड़ेगा, एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 45,000 का, और ये भी बटेगा पार्टनर में, बटता है ना कितने का, 45,000 का। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो 40,000, 40,000 वो बटने थे पार्टनर में, तो 40,000 तो वो लॉस था, वो तो चलो यही आ गया। एक सस्पेंस भी दे रखा भाई, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है 75,000 का। तो पहले एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का देख लेते हैं कैसे कवर करेंगे। डायरेक्ट जनरल एंट्री ही पास करवा देती हूँ बेटा इसकी भी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की क्या हो जाएगी, ये एक सस्पेंस है, तो 75,000 रुपये पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दिए जाएंगे, ठीक है, इस एक्सपेंस को कवर करने के लिए। तो 3 पार्टनर हमारे, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से? अमाउंट दे रखा है 75,000 का। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कितने का था बेटा? 75,000 का। नरेशन आप खुद लिखिए, मेरे पास स्पेस कम पड़ गया है। अब इस 75,000 को बांट लेते हैं किस रेशो में? हमारा जो पुराना रेशो था ना 1:3:2, इसी रेशो में बांट देते हैं। तो 6 हिस्से कर देंगे, 6 1 जा 6 2 जा और 6 5 जा, 12,500 आ गया। 12,500 किसका आ गया? 1 का आ गया। 3 से करोगे तो 12,500 का 3 से क्या? 37,500। और ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने जो सस्पेंस में जो हमारा था इसको डेबिट कर दिया अमाउंट में। कितना अमाउंट है? 12,500, 37,500 और 25,000 रुपये। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने? जो सस्पेंस दिखा रखा था एडवर्टाइजमेंट का 75,000 रुपये, इसको भी क्या कर दिया? जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उनमें डेबिट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से ठीक है। एक सेकंड बेटा, हाँ ठीक है। उसके बाद देखो कुछ और दे रखा है। हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, तो इसको भी पार्टनर दो पार्टनर्स में। ठीक है, क्या करेंगे हम? इसको पार्टनर्स में बांट देंगे। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास? कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह? हाँ भाई, मार्केट वैल्यू थोड़ा सा क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है। अब एक चीज और है, यही जनरल एंट्री में ही करा देंगे। वैसे तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी हमारी 1,25,000 की बुक वैल्यू है ये। और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई हमारी? मार्केट वैल्यू हो गई कम। कितनी हो गई? 1,10,000 रुपए की। तो ये क्या है? यहाँ पर 15,000 क्या हो गया? ये मार्केट वैल्यू हमारी घट गई 15,000 रुपये से। तो एक रिजर्व बना रखा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था। कितने अमाउंट का था? 45,000 का था। 40,000 में से 15,000 तो ये घटा देंगे। जो 30,000 बटे ये तो पार्टनर 30,000 जो बच रहे हैं ये पार्टनर्स को मिलेंगे ना। देखो जितनी मार्केट वैल्यू हमारी कम हुई वो तो हमने रिजर्व में से कवर कर दी। ठीक है, अब जो रिजर्व बचा हुआ है ये बाकी रिजर्व भी तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 30,000 है, 30,000 को किस रेशो में? 1/6 कर देंगे। तो 6 5, तो एक को मिल जाएगा 5,000। और कहाँ पर है हमारे पार्टनर? कहाँ है? 5,000, 5 3 15, ये रहा रेशो। 5 3 15, 5 2 10। ठीक है, ऐसे बढ़ जाएगा। अब इसके लिए एक बार देख लीजिए, स्पेस बहुत कम है, प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर है, क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना बैलेंस दे रखा है? 45,000 का। ठीक है, और क्लेम कितने का आ गया? क्लेम को या फिर डाउन, क्लेम नहीं कह सकते, को जो हमारी इन्वेस्टमेंट कम हुई है वो है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। टू इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई है? 15,000 रुपये से। अब पार्टनर्स को कितना देंगे? 2 पीस कैपिटल अकाउंट, 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट, 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट हमने निकाला था ना 5,000, 15,000 और 10,000। नरेशन प्लीज आप इन दोनों की लिख लीजिए। अब एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन ने जो कहा था हमने वो कर लिया या नहीं। क्रेडिटर्स हमने कर दिया था, आउटस्टैंडिंग हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। ठीक है, हमने बाकी सारी चीज़ें कर दी, बस उसी में गड़बड़ आ रही थी। बैलेंस शीट हमसे क्वेश्चन ने मांग नहीं रखी है, बैलेंस शीट मांग रखी होती तो रिवाइज बैलेंस शीट जो दूसरी बन रही है वो बना देते हैं। यहाँ पर ये भूल गए थे हम, इन्वेस्टमेंट वाला ये रिजर्व दे रखा था और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी हमने कर दिया एडजस्ट। अपनी सारी जनरल एंट्री हमारी हो गई हैं पास। तो होप आपको वीडियो क्लियर हुई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आपकी डाउट का रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।